आगे बढ़ते। हाँ, तो अभी जो आज का जो शुरुआती जो टॉपिक था जिस पर मैंने जो अपनी राय रखी है, तो इस पर अभी आप में से जो है कोई राय रखिए, ताकि ये मैं जो बोल रहा हूँ सही है या हो सकता है इसके अंदर कुछ हमको बदलाव करने की आवश्यकता है। जो आपके अनुभव अब तक के पत्रकारिता के जो अनुभव है, इसके आधार पर एक एक करके थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालिए। रामलखन मौर्य जी, हेलो, आपका माइक म्यूट। हाँ रामलखन जी, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते, सुनाओ। कुछ बढ़िया जितना भी मैंने बोला और वो जितना भी आपको सुनाई दिया, उसके ऊपर अगर कुछ आपके कमेंट्स हो, ताकि मतलब चर्चा को थोड़ा सा विस्तार दिया जाए। जी सर, ऐसा ही सर होना चाहिए, क्योंकि जो जानकारी हम मिल रही है मीटिंग में, वो तो मिल ही रही है। जो छूट जा रही है उसकी भी जानकारी मिल जाएगी, तो हमारे अगला पिछला दोनों की जानकारी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा, तो इससे और जानकारी मिलेगी। देखो रामलखन जी, साहब की हाँ में हाँ मिलाने के लिए वहां से नहीं कहा जा रहा है। जो सत्यता हो कि अगर कोई चीज छूट करके आ रही, सुन लीजिए, कोई चीज जैसे छूट रही हो तो आप अपना भी फीडबैक उसमें शामिल करें। जी नहीं, उस पर सर ये बात हुई थी कि जैसे हम ऑनलाइन मीटिंग ले रहे हैं आज, अगर किसी कारणवश कल नहीं ले पाते हैं तो परसों फिर अगर लेते हैं तो परसों की जानकारी हमें मिल जाएगी, कल की भी जानकारी मिल जाएगी, और जो परसों वाली जानकारी यूट्यूब पर रहेगी उसको हम बाद में फिर रिवीजन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम है सर। नहीं, ये कुछ पत्रकारिता के जो कुछ मुद्दे बताए थे मैंने, इन मुद्दों के ऊपर मैं राय पूछ रहा हूँ कि मैंने जो कुछ मुद्दे बताए थे, जो स्टार्टिंग से जो नया पत्रकार जब पत्रकारिता शुरू कर रहा है तो उसको किस तरह से मतलब काम करना चाहिए, उसके बारे में मैं कुछ बोला था। तो वो अगर आपको मतलब या कुछ सुनाई दिया है तो उसके कुछ अंशों के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि भी जो मैंने बताया वाकई जो वो ठीक है, या उसके अंदर जो मैंने बताया उसमें कुछ सुधार होना चाहिए, या हो सकता है कि जो मैंने बताया है वो बिल्कुल ही अलग है। तो अब मुझे तो मालूम नहीं, जो मैं अपना जो है व्यू वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो मेरी हर बात जो है सही हो। मैं जो कुछ आपको कुछ गलत भी हो सकता है मैं बताता हूँ, तो उस पे आप जो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो जो बाकी सदस्य है तो उनको जो है बात जो है वो और अच्छे से समझ में आएगी। नहीं सर, उसमें जो ये बात उठी थी कि अगर हम जिसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी का लेना अच्छा रहता है। आगे कैसे क्या उससे पूछना है, क्या काम उसका है, क्या सही है क्या गलत है। नहीं 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 नहीं, वो जो आप कह रहे हैं, अब मान लीजिए मेरे पास आप आए इंटरव्यू लेने के लिए, तो आप मुझसे कैसे बात करेंगे? इस तरह से आप जवाब दीजिए। सर मैंने गलत तो नहीं कहा? नहीं, सही बात है। हेलो, हाँ सही बात है कि ऐसे ही चर्चा को हाँ आ रही है, ऐसे ही मैंने गलत तो नहीं कहा? ऐसे ही चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है। सपोज देन जो है आप सर से जो है बात कीजिए कि मान लीजिए उनका इंटरव्यू लेने आप पहुंचे, तो उनसे आप कैसे बात करेंगे पहले? तो सर पहले नमस्कार करके साथ बैठेंगे, उसके बाद अपना परिचय देंगे, उनका परिचय पूछेंगे, तो उसके बाद जो मुद्दा रहेगा उस मुद्दे पर बात करेंगे। एक प्रश्न ये बताइए कि क्या नमस्कार जरूरी है? क्या नमस्कार जो हमारे सवाल का जवाब जरूरी है? हाँ रामलखन जी बताइए। जी सर, जरूरी है आपकी नजर में? जैसे अगर हम किसी से नहीं उसमें नहीं, पहली बार मिलते हैं तो क्या कल मिलेंगे तो नमस्कार करेंगे तो कोई अपमान तो होगा नहीं? जी नहीं, आप खोल करके बात कीजिए, क्यों हिचक रहे हैं? इसीलिए मैंने सर से बात ना करके मैंने अपने ऊपर लिया है कि जैसे आप मेरे पास पहुंच रहे हैं
तो फर्स्ट सवाल आपका क्या होगा? फर्स्ट सवाल सर यही होगा कि अपना परिचय हम देंगे पहले। अच्छा जी। अच्छा, तो सपोज देन आपको मेरा इंटरव्यू लेना है, जी। ठीक है? जी। एमडी साहब भी हैं, अपने मैनेजिंग एडिटर भी हैं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जी सर। और अभी शेष लोग तो जी नहीं दिखाई पड़े। जी। तो हमें जानना चाहते हैं कि आप लीजिए मेरा इंटरव्यू आप कैसे ले रहे हैं, बताइए। मैं पत्रकार हूं, मैंने अपना परिचय आपको दिया, मैं बुढ़ा हो गया हूं काम करते करते, मेरे अनुभव की आपको आवश्यकता है, मैं इतना थोड़ी मदद आपकी कर दे रहा हूं, तो उसके बाद में आप बताइए कि आप मेरा इंटरव्यू कैसे लेंगे। पहला सवाल क्या होगा आपका? सर पहला सवाल हमारा यही होगा कि हम आपका इंटरव्यू ले, जिस जानकारी करने के लिए हम आपका इंटरव्यू लेने जाएंगे उसके बारे में पहले बात करेंगे, कि जैसे हमने आपके बारे में सुना कि कहीं आपने कोई काम गलत किया है या हाँ आपने कहीं कोई अच्छा काम किया है, तो हम हाँ उसकी जानकारी करने की आपने ऐसा ये कैसे हुआ ये जानकारी करेंगे। अच्छा। जी। और ये जैसा ये तो सर बताए हैं जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन मान लीजिए हम आपसे पहली बार मिले, जी। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जी। केवल इतना जानते हैं कि मैं पत्रकार हूं, मैंने 10 सितंबर 92 से आके मेरा कुछ एक्सपीरियंस 8-10 साल का है, आपको जी। केवल इतना पता है। अब आप बताइए पहला सवाल मुझसे कैसे करेंगे? अगर ना समझ में बात आ रही होगी तो सर हैं, उनसे पूछिएगा कि सर कैसे होना चाहिए। नहीं सर, हमारा सबसे पहला सवाल यही होगा कि हाँ आपने सबसे पहले पत्रकारिता का शुरुआत किस चैनल या न्यूज के माध्यम से किया। हाँ, मैंने बताया कि ओरिएंटल न्यूज इन्वेस्टिगेटर से। जी। तो आपने अगला सवाल। आपको आज तक काम करते हुए क्या क्या अनुभव प्राप्त हुए, कैसे कैसे आपने। राम लखन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है आप हमको फंसाएंगे सर के सामने। मुझे ये अनुभव हुआ, मेरा ये फीडबैक रहा जी। कि मैंने संघर्ष किया है, मेरी पत्रकारिता संघर्ष के दम पर चल रही है, और जी। मुझे सबसे बड़ा अनुभव ये हुआ है कि मैंने इस लाइन में जब से कदम रखा तब से संघर्ष ही संघर्ष मुझे करना पड़ रहा है। और जी। जी। मुझे ये भी देखने को मिला कि इस लाइन में माफियाओं से जो है टक्कर सीधी जो है ना हो करके कभी कभी छिपी टक्कर भी देनी पड़ती है, चाहे वो खनन माफिया जी। हो, चाहे वो आपराधिक माफिया हो, चाहे कोई अन्य माफिया हो। जी। तो सर जैसे आप कह रहे हैं संघर्ष ही आप कर रहे हैं, तो पत्रकारिता करने सच्चे पत्रकार को संघर्ष करना ही पड़ता है। बस यही है, हमारे सेना के जवान गोली से बात करते हैं और पत्रकार कलम से बात करते हैं। नहीं, ये तो सर बात आपकी सही जी। है, मैं जी सर, बोल लेकिन रहा सर हूँ। एक जानकारी लेकिन सर आप और ये चाहिए। बताइए, जी। अरे भाई कुछ मेरी बात तो सुनो ना, लेकिन लेकिन लगाए रखे हो, वहां से आ गए बड़े पत्रकार बन करके। नहीं सर, पहले हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारे सवालों का जवाब अब दीजिए। बताइए। तो सर ये यदि आप नहीं कोई नहीं खनन। नहीं, ये आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू के दौरान मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपसे, जी। इंटरव्यू के दौरान मैं ऐसा बोल रहा हूँ। समझ गए। अगला जी। सवाल आपका इसके बदले में क्या होगा? नहीं सर, हम आपसे जो जानकारी करें, अगर आप खनन माफिया से आपका संघर्ष हुआ है तो आप वो जानकारी हमें भी दीजिए, आपका एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस हम आपसे लेना चाहते हैं। नहीं, ये बात सही है आपकी कि आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। जी। हमने ये देखा, अब इसीलिए सर हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि हमने ये क्योंकि आपका देखा, अनुभव ज्यादा है। जी। हमने ये देखा, ज्यादा अनुभव पवार साहब का है, हमारा नहीं है। नहीं सर, आपकी और हमारी बात हो रही है सर इस समय। हाँ, इस समय जी। कोई बीच में नहीं आएगा, मैं मान रहा हूँ। जी नहीं हाँ, सर। प्रश्न आप क्या दोबारा करेंगे हमसे? जी सर। प्रश्न आप दोबारा कीजिए, आप प्रश्न दोबारा कीजिए। यही सर, जैसे आपने कहा कि संघर्ष चल रहा है, अगर हाँ किसी जी। माफिया से हमारा सामना पड़ जाता है हाँ, तो हम उससे कैसे उसका सामना करेंगे। खुल के तो सामना उसका राइट, कर नहीं सकते हम, उससे नहीं कर मारपीट नहीं सकते, कर सकते। जी। सर कैसे क्या करेंगे। मारपीट नहीं कर सकते हैं। जी। हम बहुत
मृदुभाषिता में जी पहली बात तो उसकी जानकारी लेंगे। जी जानकारी लेने के बाद सर उसकी यदि जानकारी मैं हमें मिलेगी संतुष्ट कैसे? हूँ, सर उसके बारे में जानकारी मिलेगी कैसे? हाँ, वो तो अपना खुद बताएगा नहीं। क्योंकि ये नहीं, वो खुद नहीं बताएगा। लेकिन रही बात है कि हम अगर मौके पे जब तक जाएंगे नहीं, अपने जी आंखों से आंखों देखा हाल जब तक देखेंगे नहीं, तब तक हम जो जी है उस बिंदु पर कोई भी प्रकाश नहीं डालेंगे। जी अब मैंने वहां पे देखा। जी हाँ सर कुछ बोल रहे हैं सर। नहीं, मैं सर कुछ बोल रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको क्लेरिफिकेशन कर देता हूँ कि कोई बंदा सर। क्या है। जैसे सर ने बोला, दिनेश सर ने, कि हम जब तक ग्राउंड पे नहीं जाएंगे तब तक हम लोगों को घर में बैठ के नहीं कुछ पता चलेगा। इसके लिए हमको ग्राउंड पे जाना ही जाना। अब जी मैं एक कहानी बताता हूँ आपको कि पूना के अंदर एक जी इंजीनियरिंग कॉलेज है। उस इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ा सा जी जो है विद्यार्थियों के साथ जो है थोड़ा गड़बड़ मामला हो रहा था। तो उस जी संबंध में जो मेरे यहाँ का एक विद्यार्थी है उसके साथ मैं गया था। तो वहां पे उस विद्यार्थी के साथ जो है मतलब काफी मतलब उसको परेशान किया। तो परेशान करने के बाद हम लोग एक पुलिस थाने में उसकी कंप्लेंट देने के लिए पहुंचे। लेकिन वहां पर वो कंप्लेंट लेने के लिए वो अधिकारी वगैरह तो थे नहीं। तो हम लोग जो है ना बाहर चाय पीने के लिए खड़े थे। उसका घर वो पुलिस थाने से ना तकरीबन 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पे होगा, इतनी नजदीक था। तो जब जी हम वहां पे चाय पीने के लिए वहां पर खड़े थे तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे जो आपस में। तो हाँ एक बंदा जो था, उससे नाराज बंदा था, वो हमको मिल गया। फिर वो हाँ बंदा वो कहानी बताना शुरू कर दिया। उसने बोला कि इसने तुम्हारे पैसे खाए हैं तो खाए हैं, लेकिन मेरे बाप ने बचपन से इसके घर में काम किया, लेकिन फिर भी इसने हमारा पैसा डुबाया है। तो वो बंदा मिल गया। फिर उसके साथ में फिर और एक दो बंदा जो है उसको पहचानने वाला वो मिल गया। तो ऐसे ही करते 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 क्या क्या हो गया, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, कड़ी मिलती है। हम अगर ग्राउंड में जाएंगे तो हमको कड़ी से कड़ी मिलती है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि मैं अशोक पवार जो हो, मैं इधर महाराष्ट्र में सांगली में अपने घर में बैठा हूँ और मैं लखीमपुर खीरी की जो जानकारी है वो मुझे बहुत ज्यादा मिलेगी। वो तो मैं निर्जय सर से पूछ लूंगा लखीमपुर में क्या हुआ था। अब मैं बोलूंगा कि उन्होंने मुझे जानकारी दी है, वो बिल्कुल परफेक्ट जानकारी है, और उसी के ऊपर मैं बोलना शुरू कर दूंगा। तो हो सकता है मेरे से कुछ गलत ये हो जाए, क्योंकि जब तक मैं खुद उस जगह पे नहीं जाता तब तक मुझे जो है एक्चुअल जानकारी नहीं मिल सकती। दिनेश सर आगे आगे बढ़ाइए इसको। रामाज्ञा शर्मा घोड़ी पर सवार है कि बाइक से कहीं जा रहे हैं सर? हाँ हाँ, थोड़ा आवाज हाँ घूम रहा बोलिए है। राम लखन जी, नहीं बोलिए, नहीं, ये पत्रकार अपने बना रहा हूँ आपको। निर्जेश सर बोल रहे हैं, लेकिन कुछ आवाज ठीक से बोल रहे हैं ये रामाज्ञा शर्मा बाइक से कहीं जा रहे हैं कि घोड़ी पर सवार होके जा रहे हैं? नहीं नहीं, उनका डेली का काम होता है, उनको जो ये ड्यूटी है उनकी, वो ड्यूटी करते करते भी मीटिंग अटेंड करते हैं। ये इनसे आदर्श लेने की जरूरत है। अभी ये देखो, उनकी उम्र को देखो, ये हमारे जितने भी अभी साथी है इनमें से सबसे ज्यादा उम्र दराज है। अब ये नाती पोती जो है, ये इनको जो है वो डेली उनको 6 साढ़े 6 बजे इनका जो क्लास छूटता है उनको लेकर आने की उनकी ड्यूटी होती है। लेकिन वो ड्यूटी के दौरान भी वो बाइक चलाते चलाते भी देखिए वो उन्होंने कैमरा ऑन रखा हुआ है और कान में उन्होंने हेडफोन लगा के वो हमारी बात सुन रहे हैं। तो अभी जो जो ये नए लोग नए हैं जो ऐसे बड़े। हाँ, तो ये इनको देखो, इनको सीखने की उनको चाहत है उनको। अब हमारे इसमें जो ऐसे बहुत से ये है कि जो सीखना ही नहीं चाहते। जो बताए ना आपने, जो 3 बजे मीटिंग अरेंज करने के लिए मुझे कहा था और मैंने 3 बजे मीटिंग में उस बंदे को जो बात करने जी की जी जी कोशिश जी। की, लेकिन वो बंदा फिर भी नहीं, हमसे अब तक नहीं जुड़ पाया वो।
वो बहुत अच्छा आदमी है ना, इसलिए नहीं जुड़ पाया। हाँ चलो राम ठीक है। लखन जी, अगला सवाल आपका। अपने दिनेश कुमार जो कल्याण से है वो कुछ बताना चाह रहे थे, थोड़ा दिनेश जी थोड़ा बताइए आपका। हाँ दिनेश जी बताइए भाई। सर क्या वो तो टॉपिक हम लोग का वहाँ पे खत्म हो गया था ना। हाँ, क्या यार खत्म हो गया, इसी तरह खत्म होता है। जा हाथ तो राम ऊपर किया लखन था जी। ना आपने। नहीं, हम हाथ हमने ऊपर आपको हमने हाथ ऊपर करने का कुछ इशारा दिया था। अभी अभी हमारा रिपोर्टर हमसे बात कर रहा है, उसके बाद में मिश्रा जी से भी पूछेगा, हो सकता है कि आपसे भी पूछे, लेकिन ये थोड़ा हिचक रहा है। राम लखन जी। जी सर। हेलो राम लखन जी। जी सर। आपका अगला सवाल क्या है? मैं पत्रकार हूं, मैं खनन माफिया की खबर जो है आप कवरेज करने जा रहे हैं। जी मैंने जो है कहा कि कुछ खनन माफियाओं से हमारा संपर्क हुआ है। जी। तो आपने कहा कि खनन माफिया से हम कैसे अपने को बचा सकते हैं कि हमारी खबर भी बन जाए और काम भी ना हो। ठीक, तो इसमें तो कुछ सर ने मदद कर दी आपकी। जी। मैं सबसे ज्यादा नहीं समझदार हूं, यहाँ हमसे भी वरिष्ठ लोग हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन आपको कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। उसमें पहली चीज तो ये कहेंगे कि आप किसी की सुनी सुनाई खबर को नहीं डालेंगे। जी। जब तक आप मौके पर नहीं पहुंचेंगे तब तक आप खबर कोई भी नहीं लिखेंगे। जी। आंखों देखा हाल आप भेजिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा फिर। जी। हाँ, आपका कोई अगला सवाल है? नहीं सर, बस। क्यों, अभी कैसे बस हो गया? अभी बस नहीं है। अभी आज पकड़ के बैठूंगा आपको, आपको छोड़ना जो है नहीं है, क्योंकि आज आपको पक्का पक्का पत्रकार बना देना है। हम 3 लोग जो है जुटे हैं, आपको आज के बाद जो है ये कहना पड़ेगा कि मैं फायर ब्रांड हूँ। आप तो सर कैसे ये आंकड़ा लगाते हैं? बोलिए हाँ। बोलिए 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 राम कुमार। तो सर हमें सर आगे ये जानकारी दीजिए कि आपके अनुभव के हम कैसे आगे और अपना प्रोग्रेस करें। भाई ये तो फ्री में नहीं मिलता है, इसके लिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे सर मीटिंग ले रहे हैं, और जो लोग, अभी बात को पूरी होने दीजिए, अगर मीटिंग में आप लोग नहीं हिस्सा लेंगे तो ये जो बताएंगे वो इनकी जेब में रखा रहेगा, दिमागी जेब में रखा रहेगा। रही बात मेरे अनुभव की, जी, तो मेरे अनुभव को लेकर के अगर आप चलना चाहते हैं तो केवल 2 ही चीजें हैं। जब तक आप मौके पर नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई भी कवरेज नहीं करेंगे। जी। अगर आप मौका नहीं देखते हैं तो पूर्णतया फंसने का खतरा है। जैसे बिहार से हमको एक कोई कोटेदार मिले थे, वो कोटेदार जी बोल रहे थे कि मैं उस पर YouTube पर भी डाल देता हूँ, ग्रुप में भी डाल देता हूँ, आप हमें पत्रकार बना दीजिए। नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी का आप काफी दिन से विज्ञापन डाल रहे हैं। हमने कहा ये हम नहीं कर पाएंगे इस आधार पे, क्योंकि हमने कहा आप तो सबसे ज्यादा बेईमानों की श्रेणी में आते हैं। हर कोटेदार कम राशन देता है, जी, तो आप उस कमी को तो लिखेंगे नहीं हमारे एजेंसी में। जी। और आपको क्या मिलता है जो है बताइए। आप तो कहे सर कुछ नहीं मिलता है, 2 केजी राशन काट लेते हैं उसी में से। जी। तो हमने कहा कि आप काट लेते हैं तो आप जो है कैसे इसको तो लिखेंगे नहीं कि मैंने राशन काट लिया है। जी। क्यों दिनेश जी कल्याण वाले? बरोबर है, सही बात है। बताइए, जो सही बात है ना? नहीं, वो क्या है सर, वो आड़ खोज रहे थे। हाँ, वो अपना आड़ खोज रहे थे, अपना आड़ खोज रहे थे। वो अपना आड़ खोज रहे थे, उसे मैं मार रहा हूँ। नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। हाँ, और मैंने बातचीत के दौरान उनसे कहलवा लिया था ये बात। हाँ, तो जैसे आपने देखा, आपको एक ड्रेन की सफाई हो रही है, राम लखन जी। जी सर।
राम लखन जी आवाज आ रही है? एक जी सर, ड्रेन आ की रही। खुदाई हो रही है, सफाई हो रही है, आपको जी। उसका कवरेज करने जाना है, आप कैसे जाएंगे वहां पे? हिडन कैमरा लेके। ड्रेन सर, नहीं, आपको एक ड्रेन है, मान लीजिए सपोज ड्रेन ड्रेन हमारे यहाँ ड्रेन की सफाई करवानी है, कोई नहीं, ड्रेन करवा का रहा मतलब, है, ड्रेन का मतलब नाला, सर क्या हम नहीं समझ। नाला, जी नाला है, नाला है, जी जी तो आपको, या चलिए ठीक है, ड्रेन का मतलब नहीं समझ में आता तो माइनर तो समझ में आती है आपके। जी 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 मैं आपको खाखरदेई माइनर के बारे में ही बात करता हूं, जो हमारे यहाँ की माइनर है। जी अब मैं पत्रकार से किसान बन गया, आप बताइए, हमारे पास आए हैं, हमने जी। कोई ऐसा जो है काम किया है जिसमें कि मैं प्रगतिशील किसान हूं या प्रगतिशील पशुपालक हूं। आप मान जी। लीजिए हमारे पास पहुंचे, हम पशुपालक हैं, आप हमसे कैसे बात करेंगे? पहले हम आपका परिचय जानेंगे, नहीं, उसके बाद ऐसे तो आप पूछेंगे, ऐसे तो आप पूछेंगे कि आप कौन है, तो मैं लाठी लेकर के मारने दौड़ जाऊंगा आपके पास, और मैं सर्फ आपका फोड़ दूंगा, कोई बचा भी नहीं पाएगा आपको। नहीं, हम क्यों नहीं सर? बताएंगे आपको अपना परिचय, क्या कर लेंगे आप हमारा? मेरी इच्छा है, जी। मैं नहीं नहीं आपको आपके पास अगर हमारी संख्या में कोई चीज देखेंगे हमें पसंद आएगी, तो हम आपकी जो चीज पसंद रहेगी आपके पास, चाहे खेती हो या जानवर हो, उसके बारे में जानकारी करेंगे कि आपने कैसे क्या किया, उसके बाद हम अपना नहीं, चलिए ठीक है, जी। चलिए ठीक है, आप मान लीजिए, चलिए थोड़ी मैं मदद कर दे रहा हूँ आपकी, कि मैं खाखरदेई माइनर है, उससे अपने खेत की सिंचाई करता हूँ। जी आप मेरे पास आए, चलिए मैं जी। मारने नहीं दौड़ रहा हूँ आपको, आपका सर जी। नहीं फोड़ रहे हैं, आप मेरे जी। पास पहुंच गए, मैंने आपसे आपका इंट्रोडक्शन लिया, इंट्रोडक्शन लेने के बाद आपने कहा कि मैं नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी से आया हूँ। जी। पहला सवाल आपका क्या होगा? तो सर, जब उसकी जो खुदाई हो रही है, ये नाले की खुदाई की बात हुई थी माइनर की ना? नहीं, अभी अभी तो केवल हम पानी लेते हैं उस माइनर से, मान लीजिए हम पानी लगा रहे हैं अपने खेत में, आप वहां पहुंच गए, जी, तो हम पहला सवाल क्या माइनर होगा? का, तो पहला सवाल यही है कि आप किस चीज की सिंचाई कर रहे हैं, आप माइनर के पास हैं हाँ तो? जी, मैंने बताया कि मेरे धान की फसल है, जी मेरे धान की फसल है, जी और मैं जैविक खेती करना चाहता हूँ। चलिए थोड़ी हिंट मैंने दे दिया जी। आपको, और उसी आप के जैविक तहत खेती मैंने करें, जैविक उसके खेती लिए के आपने, तहत मैंने धान की फसल की रोपाई की है। हाँ, प्रश्न जी, आपका आगे। तो हम आपसे ये जानकारी करेंगे कि आपने जैविक खेती के लिए क्या क्या संसाधनों का उपयोग करेंगे, किस प्रकार से आप हाँ, जैविक खेती करेंगे? जी जैविक खेती के लिए सबसे पहले तो हम गाय के गोबर और मूत्र से कंपोस्ट खाद तैयार करेंगे। आपको मिलेगा ये कहाँ से? जी हमको मेरे पास पर्याप्त मात्रा में पशु हैं, जो कितने कि पशु हैं हमको आपके पास? गोबर और मूत्र दे सकते हैं। 4। 4 पशु हैं। हाँ जी। 4 में क्या क्या है आपके पास? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गाय और जी प्लस कुछ बच्चे उनके, प्लस एक भैंस। जी, तो आप किस प्रकार से इसको तैयार करेंगे? हाँ जी, मैं चाहता हूं कि जो जैविक खेती है जी इसको मैं कैसे तैयार करूं, यानी इसमें डालने वाली कंपोस्ट खाद जो है उसे कैसे तैयार करूं, या फसल को मैं कैसे तैयार करूंगा? राम लखन जी खाद आप किस प्रकार से बोलिए। तैयार करेंगे? पहले आप राइट, खाद के आप लिए भी उचित जगह सुनिएगा, कहाँ तैयार? आप भी सुनिएगा, और कल्याण से जो दिनेश जी हैं, हेलो, सर मैं सुन रहा हूँ, हाँ सर मैं सुन रहा हूँ। आप भी सुनिएगा। इसके लिए सामग्री हमको चाहिए 100 केजी गाय का गोबर, जी 6 से 10 लीटर गोमूत्र, जी और 2 केजी गुड़, जी
2 केजी दलहनी बेसन, जिसमें चना का अगर मिल जाता है तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो मटर वाले से काम हम चला लेंगे। और इसके बाद में ये फावड़ा प्लस 1 जूट का बोरा। जी, तो ये आपने एक गड्ढे में तैयार करें, कैसे तैयार करेंगे? राइट, गड्ढे में नहीं तैयार करेंगे, अभी इसको खुले में तैयार करेंगे। ये सब जो है एक फावड़े से मिलाएंगे और फावड़े से मिलाने के बाद जूट के बोरे से इसको हम ढक देंगे। जी, इसके लिए आप ढकेंगे कहाँ पे, जो उसका स्थान कहाँ देंगे? राइट, हम इसके लिए जो है छाया में इसको ढकेंगे और तेज धूप और बारिश। हाँ जी, हाँ बोलिए। ये आप अपने घर से या गांव से कितनी दूर पर रखेंगे इसको? जी नहीं, दूर पे रखेंगे तो इसकी देखभाल नहीं हो पाएगी, इसलिए हम दूर पे न रख के इसको अपने घर में हम छाया में इसको जो है तैयार करेंगे, सुबह शाम मिलाएंगे और उसके बाद में हम इसे काट के बोरे से ढक देंगे। 48 घंटे इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो है अगर ये भुरभुरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको डंडे या मुंगरी से पीट करके भुरभुरा करेंगे और इसके बाद टाट के बोरे में रख देंगे। इसको बारिश के पानी से, धूप से फिर भी बचाएंगे। जी, तो लगभग इसको खेत में डालने से पहले कितने दिन तक इसको तैयार हो जाएगा? ये 48 घंटे में तैयार हो जाएगा। 48 घंटे में इसकी व्यवस्था पूरी हो जाएगी, बिल कंप्लीट। जी, 48 घंटे में। 48 घंटे में तैयार हो जाएगी। हाँ जी, तो आप इसका यूज किस प्रकार से करें, बुआई से पहले या बाद में? इसका हम जो है यूज, जैसे कल मुझे बुआई करना है तो उसके जो है 2.5 घंटे 24 घंटे या 48 घंटे पहले इसको खेत में डाल देंगे और डालने के बाद ट्रैक्टर या मतलब देसी हल जैसे भी व्यवस्था हो, हम उससे इसको मिला देंगे। 24 घंटे बाद जो है खेत में बुआई करेंगे। तो इसको डालने से आपको लाभ क्या मिलेंगे? इसको डालने से सीधी सी बात है कि हमको लाभ इतना बढ़िया मिलेगा कि हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे, हम बीमार नहीं होंगे। जी 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 जी। अरे आपने ट्रैफिक बदली कर दिया, काम गड़बड़ हो गया ना सर। कहाँ जाने आप लगे? हाँ बोलिए बोलिए, डांटिए हमको अगर हमसे गलती हुई है, ताकि दोबारा ना हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ट्रैफिक ही बदली हो गया ना उसका। नहीं, कोई बदली नहीं हुआ है। अभी अभी तो इनको हम लाइन पे ला रहे हैं कि रेलवे जहां जाती है, बोल करके आपने डिस्टर्ब कर दिया। अब हो सकता है कि हम भूल गए हों। और राम लखन भाई। जी सर। जैविक पदार्थ, हाँ बोलिए। उसी के बारे में डालने से सर आपको फायदा क्या मिलेंगे? जैविक डालने से हमको यही फायदा मिलेगा कि हमारे परिवार के लोग या जो उस अनाज को खाएंगे वो बीमार नहीं रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे। और इसका मार्केट में दाम भी जो है अच्छा मिल जाता है। इस पे आपके फसल का प्रभाव क्या पड़ेगा? फसल पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा इसका। दिनेश सर। और दिनेश अंग्रेजी खाद में जी सर। हाँ, थोड़ा सा मैं इसको अभी जो टाइम है ना 5 से 7 मिनट ही बाकी है इसका, तो थोड़ा सा ये जो चर्चा चल रही थी तो इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, थोड़ी सी सुझाव देता हूँ कि बताएं। जो इंटरव्यू है ना, तो इंटरव्यू जो है आपको एकदम से किसी को एक आएगा नहीं, लेकिन इसके लिए अभी के नहीं, पुराने इंटरव्यूज जो यूट्यूब पे वगैरह इंटरव्यू मिलते हैं, थोड़ा सा उन चीजों को जो है हमको देखना है शुरुआत से कि वो इंटरव्यू लेने वाला किस तरह से बात करता है सामने वाले से, तो थोड़ा बहुत उससे भी हम लोगों को आइडिया मिलती है। अभी मैंने एक जो इंटरव्यू लेने वाला अच्छा जो एडिटर है, तो उसकी मैंने मतलब एकदम चलते चलते वो इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया है कि भाई ये कौन है, राम लखन मौर्य जी है। अच्छा, आपका नाम राम लखन मौर्य जी है, आप क्या करते हैं? तो इन्होंने बोला कि भाई मैं पॉलिटिशियन हूँ, आज मैं इस जगह पे
इस पोस्ट पे हो। अच्छा जी सर। तो अभी इस पोस्ट पे तो आप है, लेकिन ये, हाँ। जो इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा हाँ। आपको कहाँ से मिली? तो वो हाँ। तो बताना शुरू कर देते, नहीं मेरे पिताजी तो किसान थे, ये थे वो थे, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता था तो स्कूल में भी जो है मेरे नंबर बहुत कम आते थे। फिर ऐसे करके मैं कुछ बिजनेस किया, ये किया, मैं घर से बाहर गया, ये हो गया, फिर कुछ लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, फिर मैं ये होके मैं पॉलिटिशियन में आ गया। तो फिर यहाँ से जो कहानी शुरू हो जाती है, फिर पॉलिटिशियन में आए तो आपने क्या अच्छे काम कराए, क्या खराब काम कराए, फिर इसमें आपको क्या सुधार की आवश्यकता लगती है, फिर क्या जो है गलत हो रहा है उसके बारे में। तो ऐसे ऐसे करते करते उस चर्चा को जो है ना, एक अच्छा जो इंटरव्यू लेने वाला जो होता है ना, तो ऐसे करके उस चर्चा को बढ़ाता है, और उसके मुंह से जो बात करते 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 जो है ना, वो बातें निकलवा लेता है। तो एक इंटरव्यू का जो मेरा अनुभव, मेरा तो अनुभव यही जी जी जी। रहा है कि इस तरह से अगर हमको कुछ भी नहीं मालूम, फिर भी हम उसके नाम से अगर शुरू करेंगे, तब भी हम लोग कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं उसमें। हाँ 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 हाँ। तो जो किसी का अगर पर्सनली इंटरव्यू वगैरह जो अगर होना हो, तो ऐसे भी किया जा सकता है इसमें। और किसी स्टोरी से रिलेटेड जो इंटरव्यू होता है, जो अभी दिनेश सर का जो इंटरव्यू किसान के तौर पे हो रहा था, ऐसे भी इंटरव्यू तो ये होते ही होते हैं। तो उसमें ये एक मतलब ये जो इंटरव्यू है, किसान का इंटरव्यू या किसी का इंटरव्यू, एक एक फ्रेम में आ जाता है कि भैया हमको एग्रीकल्चर स्टोरी करनी है। लेकिन कुछ हटके अगर इंटरव्यू होते हैं, तो इसमें हमको उस बंदे के बारे में बहुत कम भी जानकारी है, तब भी हम लोग जो है अच्छे रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे दिमाग को थोड़ा सा जो है दौड़ाना पड़ता है। अगर वो बंदा, अगर सामने वाला कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो थोड़े से हम लोगों को, इसलिए मैं पहले स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि आपको जो है हर क्षेत्र के व्यक्ति से कांटेक्ट होना चाहिए। तो उस व्यक्ति की जो आदतें वगैरह है, अगर मान लीजिए हम डॉक्टर को हम मित्र बनाते हैं, तो हम जब उस मित्र के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ वो बोलता है, हमारे कान के ऊपर से बातें जाती है। तब जिस वक्त हम किसी डॉक्टर का इंटरव्यू लेते हैं, तब अगर कुछ डॉक्टर अगर कुछ बता रहा है, तो हमारे दिमाग में होता है, नहीं 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 यार, जो मेरे मित्र ने ऐसा ऐसा बताया था, तो ये जो बता रहा है कुछ रॉन्ग बता रहा है। या फिर अगर वो कुछ अच्छी बातें बता रहा है, तो हम अपने डॉक्टर से भी ये करके देख सकते हैं कि भाई हाँ, इसने जो बताया था मुझे ऐसा ऐसा अलग से, तो ये क्या बात है, तो वो समझा देगा, अपना मित्र है वो। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा जो है ना, अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। अच्छा, मेरा मानना है, हमें लगता है कि जी, ऐसा मुझे लगता है कि राम लखन जी इंटरव्यू लेने के काबिल बन जाएंगे और ये एंकरिंग भी भविष्य में करेंगे, जिस तरह से आज जवाब दे रहे हैं। ये अजीत सिंह जी कुछ बोले नहीं बीच में, अजीत जी थोड़ा सा। हाँ, अजीत जी बोलिए। ये सीतापुर वाले अजीत हैं? हाँ 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 जी जी। अच्छा, हेलो हेलो अजीत जी, हाँ बताइए, सीतापुर से हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात आपने रख ली है। आप बताइए कि राम लखन जी जैसा इंटरव्यू ले रहे हैं मुझसे, क्या आप भी ऐसे सवाल कर सकते हैं? सर अभी हमने तो कभी हेलो कभी आपने किया नहीं है, तो कम से कम इसको आप सुन तो रहे हैं, तो इसके ऊपर आप अध्ययन कीजिएगा और कल जो है हमसे पूछिएगा। चाहेंगे तो आप मीटिंग में पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप पर्सनली हमसे पूछ लीजिएगा। अब यह है कि अगर मीटिंग में आप पूछते हैं तो हमसे कोई गलती होती है, तो हमारे सीनियर पदाधिकारी 2 बैठे हैं, ये लोग हमको जो है गाइडलाइन दे देंगे कि आप दिनेश जी गलत कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी एक मिनट ही बाकी है। ये अशफाक शाह जी जुड़ गए हैं, तो थोड़ा अशफाक जी बहुत बहुत धन्यवाद, इनको फोन किया था हमने। हाँ हाँ, थोड़ा सा परिचय दीजिए, क्योंकि अब कल ही अभी 5:30 बजे ये हो सकता है, तब तक आप उतना ही बता दीजिए।
अब मीटिंग खत्म होने वाली है, कल मिलते हैं 5:30 बजे। जी। अशफाक जी, अशफाक जी, अशफाक जी, मुझे लगता है कि कायदे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, नेट उनके यहाँ कम है। अगर समय खत्म हो गया हो तो चलो अभी कल थोड़ा सा ये अशोक यादव जी भी, इनसे भी कुछ ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये भी कुछ आउटपुट नहीं बता पा रहे हैं। हाँ ये कल बताएंगे, चिंता मत कीजिए। नहीं बताओ, अभी बताओ फिर ऐसा क्या, समय ले लो। जैविक खाद के बारे में समय बताओ, उसके बारे में प्रोडक्ट बताओ, और बताइए इंटरव्यू के बारे में। नहीं, मैंने क्या पूछा अब